मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां प्रीतम लाल दुआ सभागृह में आयोजित समाचार गृह विमोचन सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने समाचार को लेकर वर्तमान भूत भविष्य को लेकर युवाओं को सीख दी। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस दौरान उन्होंने जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूप नंद सरस्वती, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा को श्रद्धांजलि दी। वहीं लगातार विधानसभा सत्र हो रही देरी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मकसद यह है कि विधानसभा को अच्छे से संचालित करते हैं, उसे चलना चाहिए और पूरा समय चलना चाहिए। केवल विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने से कुछ नहीं होता है। जब तक विधानसभा में बैठे सदस्य विधायक चलाएंगे तब तक चलेगा। होता यह है कि कई बार विधायक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग विधानसभा को ठप करने के लिए करते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उसके अलावा भी कई ब्रह्मास्त्र हैं, उनका प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे तीखे सवाल करके जवाब लेने के साथ तमाम घेराबंदी करने का काम करना चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की अधिक जिम्मेदारी होती है विधानसभा चलाने की और सरकार को जवाबदेह बनाने की जवाबदारी भी प्रतिपक्ष होती है। ये मैं नया नहीं कह सकती, क्योंकि पिछले 6 वर्षों से मैं इसको प्रकाशित कर रही हूँ। 2016 से जो है इसका प्रकाशन कंटिन्यू हो रहा है। चूँकि अभी तक जो प्रकाशन चल रहा था वो भोपाल से हो रहा था, अब इंदौर से इसका एक नया संस्करण चालू किया है। चूँकि मैंने भी काफ़ी समय जॉब किया, लेकिन जब मुझे लगा कि कई हद तक क्या होता है कि जो हम लिखना चाहते हैं, जो हम छापना चाहते हैं, हम संपादक के यहाँ तो कई बार मजबूर होते हैं, कुछ छाप सकते हैं, कुछ नहीं छाप सकते। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अपना अखबार शुरू करना चाहिए और ईश्वर की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद रहा कि मैं सफल हूँ और आज इंदौर का संस्करण चालू किया है। क्या उद्देश्य रहेगा, क्या प्रायोरिटीज रहेगी? देखिए, मेन अखबार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रायोरिटी खबरें होती हैं। सबसे पहले आप खबरों की बात करते हैं। कई खबरें आज के ज़माने में हम देखें तो अब चूँकि सोशलाइजेशन हो गया है, विज्ञापन का दौर आ गया है, तो कई लोगों की खबरें जो हैं छूट जाती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, कई खबरें मैं लिखूं, अगर वो मैं नहीं छप पाए तो बड़ा पीड़ा होती है कि मैंने इतना काम किया और नहीं हुआ। उसी के लिए कि मैं कोई भी खबर मुझसे छूटे नहीं और सबका साथ दे सकूं। अगर किसी को मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं उसके लिए मदद कर सकूँ। पहले तो मैं हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य जी और आपके इंदौर के निवासी भाजपा के प्रवक्ता उमेश शर्मा जी के शोक पर दुख व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके धर्मगुरु के अनुयायियों को, उमेश शर्मा के परिवार को ये शक्ति प्रदान करे कि उस अपूर्णीय क्षति को सहन कर सके। अब सवाल पूछिए। अब वो 17 सितंबर से पार्टी सेवा दिवस के रूप में भाजपा मनाने जा रहे हैं। वो तो भाजपा का सवाल पूछना चाहिए आपको, हमको हमारी विधानसभा का पूछो। विधानसभा का सत्र कल शुरू होने वाला है, महाकाल का आशीर्वाद लेने गए थे, कोई खास वजह? नहीं, वो मेरी आदत में है कि जब भी विधानसभा का सत्र शुरू होता है उसके एक दिन पहले और उस दिन पहले महाकाल का आशीर्वाद लेता हूँ, आदेश लेता हूँ, तब जाकर के विधानसभा शुरुआत करता हूँ। आमतौर पर देखा जाता है कि विधानसभा सत्र पूरा नहीं चल पाता है, कहीं ना कहीं नहीं, मंशा तो ये है कि विधानसभा को जो सूचित करते हैं उसका चलना चाहिए और पूरा चलना चाहिए, पर उसमें केवल विधानसभा अध्यक्ष थोड़ी चाहिए। हम बैठे भी रहेंगे कुर्सी में तो उसे फ़र्क क्या पड़ता है। वहाँ अंदर बैठने वाले माननीय सदस्य, माननीय विधायक, वो जब तय कर लेंगे कि चलाना तो चलेगा, तो उसके दूसरे तरीके हैं। और होता ये है कि कई बार विधायक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। ब्रह्मास्त्र मतलब हुआ कि गर्भ में आना, विधानसभा को ठप्प कर देना, ये सब ब्रह्मास्त्र हैं। तो उसके पहले भी कई अस्त्र हैं ना, उनका प्रयोग करो ना। तीखे सवाल करके तीखे जवाब लेने का प्रयास करो, तमाम घेराबंदी करो, वो करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि प्रतिपक्ष की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है विधानसभा चलाने की, और सरकार को जवाबदेह बनाने की जिम्मेदारी भी प्रतिपक्ष की होती है। क्या विषय है इस बार? नहीं, स्थगन आए हैं, तमाम वो ध्यानाकर्षण आए हैं, 200 से ऊपर ध्यानाकर्षण है, स्थगन है, अल्पकाल की सूचनाएँ हैं, बहुत सारे विषय हैं। विपक्ष तो हमेशा कहता है कि बहुत छोटा सत्र रखा जाता है, घबराती है सरकार से। नहीं, सवाल यदि वो तैयार हों तो जितने उनके आए हैं इसी 5 दिन में हम उनको कर सकते हैं, उनकी बहस करा सकते हैं, पर वो तैयार हो ना। मैंने कहा ना आपसे, उसका प्रयोग ना करें, वो बोलने का प्रयोग करें ना। हम अवसर देने को तैयार हैं, तो इसलिए तो मैंने कहा कि जिम्मेदारी उनकी है, जवाबदारी इनकी है।
तो जिम्मेदारी का निर्वहन करें, जवाबदेह वो सरकार बनेगी, देंगी जवाब, तो करना तो ये पड़ेगा ना अपने को। और सबको मिलकर के विधानसभा चलाना, क्योंकि विधानसभा नहीं चलेगी तो उससे दो नुकसान होता है। एक नुकसान होता है कि लोकतंत्र की नींव को हम कमज़ोर करते हैं, नंबर एक, क्योंकि हमने संसदीय लोकतंत्र को संविधान के भीतर प्राप्त किया है। दूसरा ये होता है कि जनता के जो मुद्दे हैं या जनता की जो समस्याएं हैं उनको निराकरण कराने का एकमात्र कोई स्थान है तो विधानसभा या संसद है। उसका उपयोग हमको करना चाहिए, उन समस्याओं को, उन मुद्दे उठाने के लिए वो हमको करना चाहिए। इसलिए सबको मिल करके चलाने की आवश्यकता है। अवधि कम होती जा रही है, इसलिए वो अपने मुद्दे उठा नहीं पाते। नहीं, अवधि का मतलब क्या होता है? तारीख से हम कहते 10 से 25 तक कर दें और हम 11 बजे आमें, 11:15 बजे से हल्ला शुरू करें, 11:30 बजे हम बंद कर दें, दूसरे दिन फिर बुला लें, फिर आमें, फिर हल्ला करें, फिर बंद, फिर आमें, फिर हल्ला करें, फिर बंद। इसके लिए तारीख की ज़रूरत है क्या? तारीखों की ज़रूरत पड़ती है कि हमारे सवालात को जगह नहीं मिल रही, तो पहले तो एक बार जो लगाए उसको पूरा तो करो, वो पूरा हो फिर कहो कि कम पड़ता है, ये होना चाहिए। आज आपने सर्वदलीय